Hi, so welcome to DCA. Today we have an important topic to discuss. It's a general topic which is, you can say, be valid for any good exams. Like, you might be appearing for NDA, CDS, maybe CAPF, maybe INET, or maybe Air Force Group X, or maybe for JEE Mains, right? So this topic which we are going to discuss today is valid, or you can say, concerned related to any of the coveted exam you are appearing. आप चाहे कोई भी बढ़िया एग्जाम दे रहे हो, ये ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में ध्यान देने चीजें, चाहे आप सिविल सर्विस का ही क्यों ना दो, राइट? तो जरा देखते हैं टॉपिक क्या है, राइट? हाउ कैन यू अवॉइड सिली मिस्टेक्स? नाउ ये बड़ा छोटी सी चीज है, बट ये नजरअंदाज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट अवॉइड दिस, राइट? It's actually a lethal step to neglect such kind of mistake. Silly mistakes, right? ये बड़ा important word है, इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, right? And we will talk about how can you boost your 20-30 marks at least, right? आप चाहे जितने भी बढ़िया हो पढ़ने में, there are always, even you as well as we commit some sort of silly mistakes, right? So only thing what we can do as an aspirant, as a student, right? We can reduce the silly mistakes. Eliminating silly mistake is an ideal concept which is near to impossible, right? होते कुछ भगवान या बिरले टाइप लोग होंगे जो कि 100% मार्क्स लाते होंगे, बट ऐसा हो नहीं सकता. इवन व्हेन वी डू अटेम्प्ट पेपर, देयर आर समथिंग व्हिच कम्स आउट ऑफ माइंड, और बहुत ही छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट द गुड एग्जाम्स लाइक दिस काइंड ऑफ एग्जाम आई मेंशन, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 बट वी हैव नेगेटिव मार्क्स एज वेल, राइट? एक होता है गलती कि आपने नहीं किया, कोई बात नहीं आता, बट आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया ड्यू टू सम सिली रीजंस, तो आपके वो आने वाले मार्क्स चले गए, साथ में एक नेगेटिव भी आ गया. तो नेगेटिव जिस भी एग्जाम में, उस सब में ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, राइट? कि हाउ कैन वी रिड्यूस द सिली मिस्टेक्स, राइट? एंड इफ यू आर एबल टू रिड्यूस एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस, दैट मींस योर मार्क्स विल बी बूस्टेड डेफिनेटली बाय 20 to 25 मार्क्स, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आप उस बच्चे से पूछे, इफ लेट्स सपोज एनडीए कट ऑफ इज 342 एंड द पर्सन हु हैड स्कोर्ड 340, उसको सिर्फ ये लग रहा होगा कि मैंने एक क्वेश्चन कम गलत किया होता तो मैं लिस्ट में होता. ये नहीं सोचता कि मैंने एक सही कर लिया होगा, बट आप सोचो कि आपने 2-3 कम गलतियां करी होगी तो आपके 8 नंबर आने थे, तो 350 होते आपके, राइट? सो लेट्स कम टू द डिस्कशन. उससे पहले, बिफोर गोइंग इनटू दिस काइंड ऑफ निटी-ग्रिटीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता रहा हूं. As we have launched the NDA, that is free test series, NDA 2020 free test series, right? Any student, any NDA aspirant can appear for the test online. आपके पास मोबाइल या लैपटॉप कुछ भी होना चाहिए, आप घर बैठे संडे के संडे टेस्ट दे सकते हैं. टेस्ट इज ऑसम, questions are so genuine, beautiful questions, and this is the only test series where we can see, I personally guarantee you, if you are scoring 40% plus in the test, nobody can stop you getting selected in the NDA written exam with a score of 450 at least. I'm using word at least because it may be possible that you can score 600 as well. आप 40% हमारे टेस्ट में लाते रहिए संडे के संडे. वी हैव वीकली टारगेट्स, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 3. जैसे कि आज जो संडे, आज हमारा टेस्ट 2 था, ऑल इंडिया टेस्ट 2, एंड आई हैव again observed that many of the students, we can observe which question you have attempted, which question you have left. तो हम जब एनालिसिस कर रहे थे, एंड वी हैव एनालाइज्ड आवर कोचिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज दोज हु आर अपीयरिंग फॉर द टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बाहर के बच्चे घर से कर रहे हैं, उनका भी हमने देखा. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु कमिट सच सॉर्ट ऑफ सिली मिस्टेक, एंड दैट्स द रीजन आई एम हियर टू डिस्कस दिस टॉपिक एक्चुअली, राइट? तो आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे और उसी कंसर्न चीजें मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, राइट? फर्स्ट वन, how many types of mistake? Now there is no actual answer to this, इसका कोई genuine answer तो है नहीं. We classify, right? As a team we classify mistakes as 3 types: fundamental, जिसको आप conceptual भी कहते हो, then calculative mistake, and third is random or human error, जो होता है ना कि जिसको ऐसी गलतियां जिसमें उफ निकल जाए, oh my god, right? तो ये वाली गलतियां जो है सबसे ज्यादा इसी को अपने को एलिमिनेट करना. Now फंडामेंटल और कॉन्सेप्चुअल का मतलब ये है कि आपने कोई टॉपिक नहीं किया है, या आपने किया तो ऊपर से किया. लेट्स सपोज आई टॉक अबाउट, अभी टेस्ट में जैसे था क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, या फिर लेयर्स ऑफ द अर्थ. वी टॉक्ड अबाउट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी. ये सिलेबस में आज हमने क्वेश्चन भी डाला टेस्ट में, बट काफी सारे बच्चों ने एक तो किया नहीं. लेट्स सपोज आपको नहीं आता, बट कुछ 1-2 बच्चे वो भी है क्लासरूम के जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं है, मतलब उनका लॉजिकली दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव नॉट रिवाइज्ड, राइट? या फिर आपने उन 4 में से कोई एक चीज आती थी, आपने बाकी तुक्का मार दिया. सो दैट इज, ऐसा नहीं करना.
फंडामेंटल मिस्टेक, जैसे आप मैथ्स की बात करूं, देयर वर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंटिन्यूटी, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन भी था सिलेबस में, राइट? तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बस गेस मार दिया, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्रिक देखते आप वैल्यू पुट करने लगते हो, राइट? तो हर जगह ये चीज नहीं चलती. इट मीन्स कि यू लैक कॉन्सेप्ट, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, लॉजिकली आप इनकरेक्ट हैं. कभी कभार होता है कि आप लॉजिकली इनकरेक्ट भी हो तो भी आप तुक्का मारते हो और आपका सही हो जाता है, बट आप सोचते हो आपने सही किया. तो इसको आप रिमूव कैसे करोगे? बाय सम टेस्ट. आप चाहे जो भी टेस्ट करो, जो भी आपको लगता हो कि बढ़िया फोरम है, हाँ इसके टेस्ट बड़े क्वालिटेटिव है, बड़े अच्छे हैं. आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, राइट? यू शुड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और वैसे टेस्ट दे जहां संघर्ष करना पड़े, थोड़ी तकलीफ हो कि हाँ आप कह रहे हो मैंने सीख लिया. हम पेपर देते हैं, आप लगाइए पेपर, देन विल डिस्कस कि आपने कितना सीखा, और वहां से अपनी कमियों को देखिए, आप अपने मिस्टेक्स देखें और फिर नोट करें, ओके ये मेरी मिस्टेक है, वहां से आप सीखेंगे. यू विल लर्न टू अप्लाई द करेक्ट कॉन्सेप्ट बाय द टेस्ट. सो टेस्ट एनी टेस्ट विच एवर यू फील, कोई प्रैक्टिस सेट, कोई बुक, जो भी आपको ट्रस्ट हो कि हाँ ये मुझे लगता है सबसे बेहतर है, आप वो करें. एंड वी आर ओपन, आप हमारे टेस्ट सीरीज में भी दें एंड वी कैन डिस्कस. आप देखिए आपका कितना स्कोर आता है, यू कैन टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स, राइट, विच इज एक्चुअली ट्रस्टवर्दी. ओके, सो फर्स्ट इज कंसेप्चुअल, जो आपको प्रैक्टिस से सही होगी, चाहे आप जेईई मेंस का दे रहे हो पेपर, चाहे एनडीए का दे रहे हो, चाहे सीडीएस वगैरह का दे रहे हो. नेक्स्ट इज कैलकुलेशन. नाउ ये भी सिली मिस्टेक्स बड़ा कॉमन है. जैसे मैं बताता हूं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, व्हेन यू गिव यू द 3 रेजिस्टेंस 10, 12 एंड 15 and I asked you 1 by R equivalent, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 by R equivalent फॉर्मूला तो लिखा, but when they place the value लास्ट में आप 1 by R is equal to, when you calculate it is 1 by R equivalent is equal to 10, but what is R equivalent? 1 by 10. So this is silly mistake, right? ये नहीं करना. जैसे मैं बताता हूं, there is a question in NDA exam, not in the test, it was asked in 2015, right? So if the power of the lens P1 is plus 10, दूसरे का जो है minus 10, right? आपसे पूछा गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो आप क्या करते हो, व्हेन यू ऐड दिस P1 plus P2, P इक्विवेलेंट बिकम्स 0. आपने फोकल इक्विवेलेंट 0 रख दिया, वो गलत है, बिकॉज पावर इक्विवेलेंट इज एक्चुअली 1 by F इक्विवेलेंट. इट मींस दैट फोकल लेंथ हैज टू बी इनफिनिट. तो जो छोटी छोटी चीजें आपको पता है, एवरीबडी नोज, बट स्टिल जल्दीबाजी में, एक्साइटमेंट में आप वो गलती कर देते हो. सो यू डोंट हैव पॉसिटी ऑफ टाइम इन द जीएटी पेपर एटलीस्ट. सो whenever you answer, whenever you mark the OMR sheet, be careful. आपने फाइनल डिसीजन लेना ना, ओके अगर हो सकता है 2 लाइन लिख के देख ही लेना. मैनुअल कैलकुलेशन इज गुड, दिमाग में कर लिया, बट अगर ये गलती होगी तो इट्स अ लीथल मिस्टेक. इट्स नॉट ए मिस्टेक, इट्स अ क्राइम. ओके, सो ये मिस्टेक्स जनरली आपको मैथ्स या फिजिक्स सेक्शन में देखने को मिलेगी. केमिस्ट्री में होता है तो वो एक्सेप्शन टाइप होते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं होते, तो इसमें आपको अवॉइड करना पड़ेगा मैथ सेक्शन में और फिजिक्स सेक्शन में. जैसे आज के टेस्ट में ही देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ पावर, आई थिंक देयर वाज ऑप्शन +20 एंड -20. लेंस का एक क्वेश्चन था जिसमें ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लेंस एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट ट्वाइस द डिस्टेंस, ऐसा कुछ था, राइट? तो ऑप्शन करेक्ट वाज +20, बट एटलीस्ट मैंने 9 कॉपी देखे, 9 अटेम्प्ट देखे बच्चों के, 9 में से 8 बच्चे ने वही -20 कर रखा है. तो प्लस और माइनस के कारण उनका गलत हो गया, राइट? ऑल्दो शायद उनको फॉर्मूला पता होगा, राइट? तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है, तो ये ध्यान रखना है, एक्साइटेड नहीं होना है. थर्ड, ह्यूमन एरर, जो यूपीएससी ज्यादा करवाती है. दिस इज द थिंग विच यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन. यूपीएससी इसमें प्ले कर जाती है, आपके साथ गेम कर जाती है. वो पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, राइट? अब देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, स्टार्टिंग में ऑप्शन में होगा पावर इज नॉट डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, वहां भी नॉट, यहां भी नॉट, तो नॉट को कैंसिल करना है. ये सब बातें ध्यान में रखनी है, राइट? पहले जैसे आप पढ़ो ना कि क्या पूछा गया, अगर नॉट है तो उसको सर्कल कर लो, ओके ये नॉट है, ताकि ध्यान रखे. उसके बाद सारे स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, मान लो 3 है या 4 है, आप जैसे पहला स्टेटमेंट को वेरीफाई कर ले कि चलो ये आंसर नहीं है, उसको क्रॉस कर दो, दूसरे में क्रॉस कर दो. इससे क्या होगा कि आपको दोबारा फिर जब ओएमआर शीट भरने जाओगे, दिमाग में डाउट नहीं होगा कि अच्छा कुछ गलत तो नहीं कर दिया, राइट? दिस विल रिड्यूस द चांस ऑफ एरर, राइट? ये बड़ा प्ले करती है. अगेन आई एक्सप्लेन नॉट करेक्ट वर्सेस इनकरेक्ट. साइन वर्सेस साइन का मेरा मतलब ये है कि कभी कभार क्या होता है कि अच्छा मैंने सॉल्व तो बी किया बट ओएमआर में सी भर दिया, राइट? तो ये जो गलती है, अगेन आई से प्रैक्टिस होल्ड्स द की. प्रैक्टिस होल्ड्स द की. सॉल्व मैंने 91 किया बट ओएमआर में मैंने 90 में भर दिया.
These are human errors, एक आध होते हैं. आप इस बार भी देने जाओगे पेपर, एटलीस्ट 5-6 नंबर ऐसे 10 नंबर होंगे जो आप आओगे तो आपको आते आते 2 घंटे में पता लग जाएगा ये मेरे साथ गेम हो गया, ये नहीं करना था, right? So this is how you can reduce, right? And overall core of the discussion is the practice, and how you can practice by having good test papers, by having good practice mock test, by having good books, comprehensions type question, right? So वो उसके लिए आपने right again say join wherever you trust. आप फ्री की चीजें हैं, आप अनअकैडमी के ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज ग्रेडअप का करें या फिर डीसीए का करें, जो भी करें, इट्स अप टू यू. बट व्हाट वी प्रॉमिस इज दैट वी हैव द बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन. इट्स फ्री, 10 टेस्ट हैं, 2 फुल है. आप चाहे ट्राई करके देखें. आपके अगर 40% स्कोर आते हैं, आप अपने स्टडी बोर्ड पे ना टेस्ट ऐसे बनाओ. मतलब लेट मी एक्सप्लेन इन लिटिल ब्रीफ, राइट? आप अपने स्टडी टेबल के पास या जहां भी आप पढ़ते हो दीवार पे एक चार्ट रखो, टेस्ट 1 टारगेट लिखा आपने और योर स्कोर लिखो, ठीक? अगर इस कॉलम्स में टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 10, अगर हर एक कॉलम में आपके पास, हर एक छोड़ो यार, मैं कहता हूं आउट ऑफ 10 अगर इसमें से 7 भी 10 में से 7 ऐसे कॉलम है जहां आपका स्कोर 40 प्लस है, 40% प्लस है, we can give you guaranteed that NDA written will definitely be select, you will be qualified. आपका नाम मेरिट लिस्ट में जरूर होगा और पक्का होगा. ये आप लिख लो कि सर आपने ये बात बोली थी और मेरे 40% हर टेस्ट में आए, फिर भी मैं नहीं हुआ, मत राइट? ये मैं दैट्स व्हाई यू नो वी इन्वेस्ट अराउंड 2 to 3 days. जैसे अगला टेस्ट संडे को है, टेस्ट 3, तो कल शाम को हम सिलेबस भेजेंगे एंड विल बी इन ड्यू प्रोसेस, द टीम विल बी इन प्रोसेस टू फ्रेम द क्वेश्चन. You cannot find the question. अब ज्यादा से ज्यादा 2-3 आपको एनडीए प्रीवियस मिलेंगे, वो इसलिए होता है ताकि मोरल बूस्टर हो. But the questions are framed in a way that you can feel the heat of the UPSC, right? And आपको अपना टैलेंट दिखाना है, आपको परफॉर्म करना है, so that you can make sure कि इस कॉलम में आपके पास 10 में से 7 ऐसे हैं जहां पे आपने टिक कर रखा है यस. जिस दिन आप 40% लाते हैं उस टेस्ट में हमारी तरफ से एक चॉकलेट खाइए. नहीं हो आप हमसे मांगिए, हम देंगे, right? So again this kind of motivation you can say, but try to eliminate this kind of mistakes will definitely increase your efficiency, of course, as well as accuracy. Paper discussion होता है तो आप नोट करें, that will be that will be positive thing for you. It will help you in reducing errors as well as maintaining checks and balances. Thank you.